हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। यहाँ पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल इंस्ट्रूमेंट कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 2.5 साल से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और नए टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं और अब मैं समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आपको अपने आज के टॉपिक के बारे में लेके जाता हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लैंज के स्टैंडर्ड्स के बारे में। अभी मैं आपको फ्लैंज के स्टैंडर्ड्स में अगर आपको बताऊं कि डिफरेंट टाइप के फ्लैंज के स्टैंडर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है एएसएमई या एएनएसआई स्टैंडर्ड। ये यूएस का स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है और वाइडली यूज होता है ग्लोबली। इसमें एएसएमई B16.5 के जो फ्लैंजेस हैं वो स्टार्ट होती हैं उनकी साइज 1/2 इंच से 24 इंच तक, और जो प्रेशर क्लास है या हम मैं कहूँ रेटिंग है वो कवर होती है 150 से 2500 क्लास तक। उसके बाद एक आ जाता है हमारा एएसएमई B16.47 स्टैंडर्ड। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जो B16.5 का स्टैंडर्ड है उसमें 1/2 इंच से 24 इंच तक का, अगर हमारा फ्लैंज जो है हमें 24 इंच से ऊपर चाहिए, तो उसके लिए हमने एएसएमई B16.47 स्टैंडर्ड जो है वो सिलेक्ट किया। वो 24 इंच के अबव रहता है और उसमें दो तरह की सीरीज रहती है, सीरीज ए और सीरीज बी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एएसएमई B16.36। ये जो है ऑरिफिस के फ्लैंजेस भी कहते हैं इन्हें, या हम जहां पर ऑरिफिस प्लेट्स यूज कर रहे हैं वहां पर हम इनको यूज करते हैं। और ये नॉर्मली यूज होते हैं जहां पे हमें फ्लो मेजरमेंट करना पड़ता है। हमें जो एक टैपिंग है वो लोअर प्रेशर से लेनी पड़ती है, एक हायर प्रेशर से लेनी पड़ती है। तो जो फ्लैंज है उन पे हमें जो टैपिंग बनानी पड़ती है 1/2 एनपीटी फीमेल की, और वो टैपिंग बनाने के लिए जो थिकनेस है, जो अगर हम B16.5 की थिकनेस के हिसाब से देखें तो वो सफिशिएंट नहीं होती है कि उसके ऊपर हम जो 1/2 एनपीटी फीमेल की जो टैपिंग बना सकें। इसलिए ये B16.36 वाले जो फ्लैंज हैं ये हायर थिकनेस के साथ में अवेलेबल रहते हैं ताकि हम इनमें जो फ्लैंज के ऊपर ही उसके टैपिंग हम दे सकें और उसका यूज हम फ्लो मेजरमेंट के लिए कर सकें। फिर आ जाता है हमारा एएसएमई B16.48। ये नॉर्मली लाइन ब्लैंक के लिए यूज होता है, जो हम स्पेड कह लें या स्पेसर कह लें, वो वाले फ्लैंजेस हम इनको कह सकते हैं। दूसरा हमारा स्टैंडर्ड आ जाता है एपीआई स्टैंडर्ड। ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। एपीआई 6A एक स्टैंडर्ड है। इसमें जो फ्लैंजेस हैं वो हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर जो के लिए जो ऑयल फील्ड इक्विपमेंट है उसमें यूज होते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा एपीआई 605। ये सिमिलर टू एएसएमई B16.47 स्टैंडर्ड है। लार्जली ये विड्रॉन कर लिए हैं और रिप्लेस कर दिए गए हैं एएसएमई स्टैंडर्ड्स। तीसरा हमारा जो स्टैंडर्ड है वो ईएन स्टैंडर्ड आ जाता है। ये यूरोपियन नॉर्म्स में आता है और इसमें EN 1092-1 एक स्टैंडर्ड है और ये कॉम्प्रेहेंसिव स्टैंडर्ड है। और इसने रिप्लेस कर दिया है बहुत से डिन फ्लैंज के स्टैंडर्ड्स को, और ये यूज होता है नॉर्मली यूरोप में और ऐसी जगहों पर। इसके बाद आ जाता है हमारा आईएसओ स्टैंडर्ड। आईएसएन स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आईएसओ 7005-1/2/3 ये स्टैंडर्ड जो है ये इंटरनेशनली यूज होता है और ये अलाइन करता है स्टैंडर्ड्स लाइक ईएन स्टैंडर्ड या एएनएसआई स्टैंडर्ड, और बहुत हद तक ये जीआईएस स्टैंडर्ड को अलाइन करता है।
ये जनरल पाइपिंग सिस्टम्स में ज्यादा यूज होते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है बीएस स्टैंडर्ड। बीएस स्टैंडर्ड की बात करें तो इसको हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड बोलते हैं। बीएस 4504 की बात करें तो ये जो फ्लैंजेस हैं वो पाइप्स, वॉल्स और फिटिंग में यूज होते हैं। और इस स्टैंडर्ड को लार्जली रिप्लेस कर दिया है ईएन स्टैंडर्ड। फिर बीएस 10 स्टैंडर्ड की बात करें तो ये लाइट ड्यूटी एप्लीकेशंस में ज्यादा यूज होते हैं। और ये वाला स्टैंडर्ड है, इसके फ्लैंजेस जो हैं वो अभी भी देखे जा सकते हैं, स्पेशली जो हमारी मैराइन एप्लीकेशन है उसमें या यूटिलिटी यूजेस में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिन स्टैंडर्ड। डिन स्टैंडर्ड जर्मनी या और यूरोप में ज्यादा यूज होते हैं। डिन 2633 स्टैंडर्ड है, डिन 2634 स्टैंडर्ड है, डिन 2635 स्टैंडर्ड है। इस तरह से इसमें स्टैंडर्ड आते हैं। और ये जो फ्लैंजेस हैं वो डिफरेंट प्रेशर रेटिंग्स के लिए यूज होते हैं, जिनमें PN6 से लेके और PN100 तक की रेटिंग इन्वॉल्व है। ये भी जो स्टैंडर्ड है ये ग्रेजुअली रिप्लेस किए जा रहे हैं EN 1092-1 से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है JIS स्टैंडर्ड, जिसे हम जैपनीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं। JIS B2220 स्टैंडर्ड है हमारा। ये कॉमनली यूज होता है जापान में, और कुछ एशियन कंट्रीज में भी इसका यूज होता है। इसमें जो प्रेशर रेटिंग इंक्लूड की जाती है वो है 5K, 10K, 16K, इस तरह से। टाइम ड्यूरेशन की वजह से आज का ये जो वीडियो है हम यहीं पर ही रोक रहे हैं, और अपने अगले वीडियो में हम आपके साथ जो टॉपिक लेकर आएंगे वो है जो मार्किंग है फ्लैंजेस के ऊपर, वो किस तरह से करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं उसमें, हम मटेरियल कोड कैसे देते हैं, प्रेशर क्लास कैसे देते हैं, हीट नंबर कैसे देते हैं, उस तरह से हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है या कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपके यहाँ पर जो नए इंजीनियर्स हैं या नए टेक्नीशियंस हैं उनके कुछ काम आ सकता है, तो इसे उनके साथ भी शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।